हम सब ब्रह्मा अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी मंगल की कामना करते हैं, सबको इस संसार के मिथ्यात्व से दूर करके सत्य का बोध देते हुए सिद्ध गति की ओर अग्रसर कराने का प्रभु का अनंत अनंत उपकार, प्रभु को अनंत नमन, कृतज्ञता का भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में इस पंचम काल में हम उनकी वाणी सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, प्रभु सिद्धालय चले गए। उनका शासन, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, मैत्री आज भी हमारे पास है। तो प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को नमन करते हैं। प्रभु की वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर चर्चा चली हुई, समकत पराक्रम, सत्य का पराक्रम करना चाहिए। उसमें आज बोल है, उभी पचकाने नंग बनते जीवे किम जनई। हे भगवान, उपधि के प्रत्याख्यान से, उपधि का प्रत्याख्यान कर दिया कि हम नहीं लेंगे, किस गुण की प्राप्ति होती है। प्रत्याख्यान का जीवन में बहुत लाभ है। जब आपने, जैसे आप रात्रि को भोजन नहीं करते तो आप रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हो। जैसे आपने भोजन कर लिया, 2 घंटे 1 घंटा आपने कुछ नहीं खाना, उसका त्याग कर सकते हो। आप अपने वस्त्रों की मर्यादा कर सकते हो और अपने जीवन का कुछ सीमित कर सकते हो। इससे आपको जो आने वाले कर्म है वो रुक जाते हैं, आश्रव रुक जाता है और संवर में प्रवेश करके आप नजरा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रत्याख्यान से आप बच जाते हो। तो एक श्रावक को, साधु का तो एक नियम है कि रात्रि को एक बूंद भी वो जल ग्रहण नहीं कर सकते। जो भी कुछ लेना है वो दिन में लेते हैं, सूर्य अस्त से पहले पहले लेते हैं। तो आप भी अपने जीवन में, साधु के 5 महाव्रत हैं, श्रावक के 12 व्रत हैं। 12 व्रत में आप छोटे छोटे अनुव्रत है, व्रत का छोटे छोटे व्रत है। क्योंकि साधु तो अकिंचन होते हैं, अपने घर पर छोड़ दिया, अपनी साधना के लिए, स्वयं पर कल्याण के लिए उनका जीवन होता है। श्रावक के 12 अनुव्रत, उसमें मर्यादा होती है। श्रावक धन भी उपार्जन करता है, धन परिवार के लिए, संघ के लिए, साधु समाज की रक्षा के लिए, उनको आहार पानी के लिए। राज्य पर ऐसी कोई विपत्ति आती है, उस समय धन श्रावक का काम आता है। तो श्रावक की मर्यादा है और साधु की 5 महाव्रत पूर्ण रूप से पालन करना होता है। तो आप भी अपने जीवन में मर्यादा का अंगीकार कीजिए। जो आप नहीं चाहते, आपकी आवश्यकता नहीं है, चारों ओर से बरसात का मौसम है, चारों ओर से पानी आ रहा है, तालाब भर गया है, अब तालाब का भरा हुआ पानी को कैसे निकालोगे। यही है कि जो जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है उसके रास्ते बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद सुखाने के लिए या तो मशीन के द्वारा पानी को सुखाया जाए, या सूरज के ताप से पानी सूख जाएगा। तो आश्रव संभर निर्जरा, आश्रव का मतलब है कर्मों का आना। 24 घंटे आश्रव यदि आप प्रत्याख्यान नहीं करते तो कर्म आते रहते हैं, कर्मों का आना रहता है। तो आश्रव है, कर्मों का आना है, संभर है, उसको रोक लगा देना और फिर उसको निर्जरा करना है, सुखा देना है। जो कर्म आए हैं उसको
नजरा के द्वारा आप अपने जीवन में कर्म, जो कर्म प्रतिपल प्रतिक्षण जन्मों जन्मों के कर्म हमने इकट्ठे किए हैं, उसको कर्मों को हमने जलाना है। साधु के लिए तो यहाँ तक कहा है भगवान ने कि यदि किसी साधु से कलह हो गया हो तो जब तक आप उससे क्षमा याचना नहीं करते तो आपको आहार पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो आज हम चर्चा करते हैं उपधि। उपधि उभी पचकाले नंग उपले मंथम जनई निर्वीहे नंग जीवे निकंखी उहिमंतरेन यैन संकलिसई। उपधि प्रत्याख्यान से स्वाध्याय में निर्घनता की प्राप्ति होती। उपधि का आपने प्रत्याख्यान कर लिया तो आप स्वाध्याय में आपकी कोई बाधा नहीं आती, आप स्वाध्याय आराम से कर सकते हो। उपधि से रहित हुआ जीव आकांक्षा रहित होने पर क्लेश को, उसमें जीवन में क्लेश प्राप्त नहीं होता, वो समता को धारण कर लेता है। उपधि एक जैन पारिभाषिक शब्द है। उपधि का अर्थ है जो भी वस्तु, उपधि का अर्थ है साधु के लिए आने वाले वस्त्र, पात्र, रजहरण, माला, पुस्तक आदि। ये जो साधु रखते हैं, रजोहरण है, माला है, पुस्तक है, वस्त्र है, पात्र है, इसको उपधि कहते हैं। गृहस्थ के संदर्भ में भी उपधि का अर्थ है घर, क्षेत्र, धन, धान्य आदि की मर्यादा करना। गृहस्थ को उसके पास धन है, धान्य है, मकान है और भी पदार्थ है, उसकी मर्यादा करना। उपधि ये गृहस्थ के लिए आवश्यक है और साधु के लिए भी। गृहस्थ को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, समाज एवं राष्ट्रीय व्यक्तित्व का निर्वाह करने के लिए उसके पास धन दौलत की आवश्यकता होती है। परंतु जब उपधि का अर्थ है जो भी आपने इकट्ठा किया है, धन दौलत, वस्त्र, पात्र, मकान, जायदाद, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, मोटर, जो भी आपके पास सामान है, जितनी आवश्यक है उतना रखिए। अधिक है तो उसको बांट दीजिए, दे दीजिए। धन दौलत की आवश्यकता होती है, परंतु जब अपार हो जाती है तो तृष्णा आ जाती है, फिर और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और बढ़ते बढ़ते व्यय, और वो उपधि पाप का निमित्त बन जाती है। गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि अपनी उपधि सीमित करे, मर्यादा में रखे। मर्यादित धन स्वयं पर कल्याण के लिए होता है, अमर्यादित धन अहंकार और अन्याय की वृद्धि कर देता है। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, आनंद, कामदेव, चूलनी। ऐसे आनंद श्रावक कामदेव का वर्णन आता है कि उस समय गोधन प्रमुख होता था, कृषि प्रमुख होती थी। आनंद श्रावक के पास 40,000 गायें थी, 4 गोकुल थे, एक 10,000 का गोकुल था, 40,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति। और कामदेव श्रावक के पास 60,000। ऐसे बढ़ते बढ़ते, पर वो उन्होंने जीवन में मर्यादा रखी थी। भगवान के शरण में आए, भगवान ने धर्मोपदेश दिया कि 2 ही मार्ग है, एक तो गृहस्थ का मार्ग है, एक साधु का मार्ग है। तो आनंद श्रावक खड़ा हो गए कि प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मुझे गृहस्थ के नियम दे दीजिए। भगवान ने उसको गृहस्थ धर्म का पालन के लिए प्रतिज्ञा दे दी। आनंद श्रावक ने प्रतिज्ञा लेकर के घर आया, अपनी पत्नी शिवानंदा का बोला कि तुम भी जाओ भगवान के शरण में, और भगवान को मैंने दर्शन किए हैं, भगवान की वाणी सुनी है, मैंने श्रावक व्रत अंगीकार कर लिए। तो उसको जो अच्छी चीज़ हो तो आप घर में भी अपनी पत्नी को, बच्चों को बताना चाहिए कि आज मैं गुरुदेव के दर्शन करने गया, मुझे वाणी सुनी, मुझे ये लाभ हुआ, मैंने ऐसा किया, ताकि बच्चों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो आनंद श्रावक भगवान के दर्शन करने गया, वापस आया, पत्नी को बोला कि मैं भगवान के दर्शन किए, भगवान की वाणी सुनी, मैं धन्य हो गया, भगवान से मैं अनुव्रत लिए है। शिवानंदा भी भगवान के पास जाती है, वो भी अनुव्रत ग्रहण करती है। तो ऐसे ही भगवान के 10 श्रावक थे, आनंद, कामदेव। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा रखी थी। कृषि का व्यापार करते थे, अधिक धन प्राप्त होता तो उस धन को अपना नहीं मानते थे। बहुत सा धन वो गरीबों की,
सेवा के लिए लगा देते थे। वो धन के 4 हिस्से करते थे। एक हिस्सा तो सुरक्षित रखते थे, एक व्यापार के लगाते थे, एक हिस्सा जो लोग के पास धन नहीं है, जो गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके लिए लगाते थे। तो श्रावक का एक कर्तव्य बनता है कि आपके पास बहुत धन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास धन है तो तुम अपने बेटे के लिए और मकान बनाते रहो, उनको देते रहो, करोड़ों की संपत्ति देते रहो। बेटा क्या है, ले लेगा, उसको अधिकार समझ के ले लेता है कि मेरे बाप का धन मेरा ही धन है, वो मान के चलता है। और कई बेटे तो कोर्ट में चले जाते हैं कि मेरा हिस्सा बांट दो, छाती पे बैठ करके वो बाप को हिस्सा लेते हैं। और कई वैसे हैं तो बाप को बाहर ही निकाल देते हैं, वृद्ध आश्रम में माता पिता को जाना पड़ता है। और कोई राजा ऐसे होते हैं कि बाप को कैद कर देते हैं और अपना राज्य संभाल लेते हैं। औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहाँ को कैद कर दिया और अपना राज्य संभाल लिया। कूनक ने क्या किया, मुगल सम्राट को कैद कर दिया। ऐसे भी देखने में आता है कि ये लिप्सा, राज्य की लिप्सा, धन की लिप्सा, कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, और कुछ नहीं होता। इसलिए आप अपने जीवन में ज़रूर मर्यादा कीजिए। धन है, अच्छी बात है, पर धन का उपयोग करना चाहिए। धन की 3 ही अवस्था होती है, या धन का उपयोग किया जाए, या धन का भोग किया जाए, या दान किया जाए। वो दान सर्वश्रेष्ठ है। जितना तुम अपने हाथों से दान कर दोगे वो तुम्हारा अपना है। नहीं करोगे तो धन को चुरा लेते हैं, राज्य ले लेते हैं, बेटा पोता ले लेते हैं, उनकी नज़र हमेशा उनकी आपकी तिजोरी पर रहती है, निकाल लेते हैं। बेटा बलवान हो जाए, पिता वृद्ध हो जाए तो ऐसी दशा होती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कैद कर दिया जाता है। शाहजहाँ को कैद कर दिया गया और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं की और आप औरंगजेब राजा बन गया। ऐसे मुगलों का यह इतिहास है कि एक राज्य के लिए अपने भाई का गला काट देते हैं। औरंगजेब ने दारा शिकोह, जो बहुत ही सात्विक प्रकृति का था, वो सब धर्मों का आदर करता था, वो हिंदू धर्म का, उपनिषदों का अनुवाद करता था, बहुत सात्विक जीवन था। शाहजहाँ चाहता था कि राज्य इसको मिले, परंतु औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से राज्य छीन लिया और उसका गला काट दिया। गला ऐसे थे औरंगजेब, क्रूर शासक। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 17 बार भारत को लूटा उसने, हीरे जवाहरात सब ले गया। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। ऐसा भारत में कई जगह पर ऐसा हुआ है। तो वर्धमान दीक्षा के क्षण में समभाव की उच्च साधना में लीन हो गए थे। भगवान जब वर्धमान राजकुमार जब घर से निकले तो उन्होंने एक वस्त्र भी ग्रहण नहीं किया, अकेले निकल गए। फिर तो एक वस्त्र जो इंद्र देते हैं, देवदुष्य वस्त्र, और वर्धमान ने अपने कंधे पे रख लिया। वो भी उनको कोई ममता नहीं थी। ऐसे उच्च कोटि के साधक, सामान्य साधक नहीं थे। ऐसे उनका जीवन चलता था। जिस समय भारतवर्ष के चारों ओर अराजकता फैलती थी, शक्तिशाली लोग सत्ता के लिए निर्बलों को सताते थे, उस समय 9 लिच्छवी और 9 मल्ली नामक 18 राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया। 9 लिच्छवी 9 मल्ली नामक 18 संघ बनाया। संघ का उद्देश्य एक ही था कि पीड़ित निर्बल लोगों की रक्षा की जाए। और संघ के जो अध्यक्ष थे, जो सिरमौर थे, वो राजा चेटक थे। राजा श्रेनिक ने अपने जीवन काल में एक घटना है, चेलना के लघु पुत्र हल्वी हल को देवनामी हार और सिंचानक हाथी दे दिया। वो हार देवताओं के द्वारा दिया था, सिंचानक हाथी था। वो राजा श्रेनिक ने अपने दोनों बेटे, लघु बेटे को, हल्वी हल को इनाम दे दिया। कौनिक राजा बन गया और
दोनों भाई देवनामी हार और सिंचाने खाती का आमोद प्रमोद करते थे। लोगों में चर्चा फैल गई कि हल विहल तो राज्य भोगते हैं, कौनक तो राज्य का भार ढोता है, इसके पास तो चिन्ह ही नहीं है। तो कौनक की पटरानी पद्मावती ने कहा कि ये राज्य, ये हार हमारे पास होना चाहिए, राज्य चिन्ह की निशानी है, हल विहल। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।